हाँ जी। तो कल वाली क्लास में क्या पढ़ा था हमने? कल वाली क्लास में हमने दो राजा के बारे में पढ़ा था। दो तो क्या, वैसे जानकारियां थोड़ी ज्यादा ही थी। बड़े दो राजा थे जिनके बारे में बताया। लो फिर मैं एक बार 5 मिनट में अपने रिवीजन कर लेते हैं उसका। तो हमने पढ़ा था कि सांगा की जब डेथ हो गई थी तो सांगा के बाद अगला राजा कौन बने? तो सांगा के सबसे बड़े बेटे थे भोजराज, जिनकी शादी मीराबाई के साथ हुई थी। उनकी मृत्यु तो सांगा के जीवन काल में ही हो गई थी। फिर दूसरे थे रतन सिंह, वो राजा बने। और वो बूंदी के सूरजमल के खिलाफ शिकार खेलने के लिए गए थे। वहां पर दोनों साथ में किसी बात पे झगड़ा कर लिया और दोनों ही लड़ते हुए मारे गए थे। फिर उसके बाद राजा किसको बनाया जाए? था विक्रमादित्य को बनाया गया था। मैंने कहा था विक्रमादित्य और उदय सिंह सांगा के दो बेटे थे, जो उनकी हाड़ी रानी कर्मावती के बेटे थे। विक्रमादित्य में ज्यादा कोई लक्षण थे नहीं, तो कर्मावती उसकी गार्जियन बनी, उसकी सरंगसिका बनी, कर्मावती संभालती थी। गुजरात में उस समय सुल्तान हुआ करता था बहादुर शाह। और बहादुर शाह को जब ये बात पता चली कि भाई आजकल जो मेवाड़ है वो थोड़ा कमजोर हो रखा है, तो बहादुर शाह ने यहाँ पर 1533 में यहाँ पर अटैक कर दिया था। कर्मावती को लगा कि पार नहीं पड़ेगी, इसलिए कर्मावती ट्रीटी कर लेती है, संधि कर लेती है और बदले में किला दे देती है कि तू हमारे पर आक्रमण मत कर, हम तेरे को किला दे देंगे रणथंभौर। तो रणथंभौर का किला देकर उसको वहां से वापस भेज देती है। बहादुर शाह अगले साल फिर अटैक कर देता है। 1534-35 में उसने वापस अटैक किया। कर्मावती को लगा इस बार तो पार पड़ेगी नहीं। कहते हैं कर्मावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी कि तू मेरा भाई है और मेरी आगे सहायता कर। हुमायूं टाइम पर नहीं पहुंच पाया, उससे पहले लड़ाई करनी पड़ी। दुश्मन की सेना बड़ी हो अपनी सेना छोटी हो तो लड़ने का एक तरीका होता था जिसको साका बोलते थे। 1535 में चित्तौड़ का दूसरा साका किया गया। रानी कर्मावती जोहर कर लेती है और देवलिया प्रतापगढ़, जिसको आजकल अपने कहते हैं, देवलिया के बाघ सिंह थे, उनके नेतृत्व में केसरिया किया गया था। और देवलिया के बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ, इसलिए उनका नाम भी पड़ गया देवलिया दीवान, कि उस दिन देवलिया वाले को क्या बनाया गया था? दीवान बनाया गया था। वहां पे पांडुपोल के पास लड़ते हुए बाघ सिंह उसके अंदर शहीद हो गए थे। बहादुर शाह यहाँ पर कब्जा कर लेता है, लेकिन जब उसे समाचार मिला कि हुमायूं ने मालवा पर कब्जा कर लिया, वो हुमायूं से लड़ने के लिए मालवा की तरफ गया, लेकिन बाद में वहां से भी भाग जाता है और दमन दीव की तरफ वहां पर पुर्तगालियों के साथ एक झड़प के अंदर लड़ते हुए मारा गया था। किसी सूफी संत की भविष्यवाणी थी कि चित्तौड़ के नाश के साथ ही बहादुर शाह का नाश हो जाएगा। सूफी संत की भविष्यवाणी सत्य साबित हो गई। पर अब चित्तौड़ का शासन किसको दे? तो उडना राजकुमार पृथ्वीराज जो थे, उनकी दासी का एक बेटा था बनवीर, उसको कुछ समय के लिए चित्तौड़ का शासन दिया गया। लेकिन बनवीर ने यहाँ पर मामला गड़बड़ कर दिया। उसने, कहते हैं, विक्रमादित्य को तो मार दिया, वो तो उस दिन उदय सिंह को भी मारना चाहता था, पर जो पन्ना दहाय थे वो अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचा लेते हैं। उदय सिंह को लेकर कुंभलगढ़ जाते हैं, जहां का आशा देवपुरा नाम का आदमी उनको वहां पर शरण दे देता है। और थोड़े दिनों बाद में बाकी सामंतों को बुलाकर उदय सिंह को वहां पे प्रकट किया गया। फिर उदय सिंह के साथ सामंत गए। 1540 में उदयपुर में मावली नाम की जगह पर युद्ध लड़ा। जोधपुर का मालदेव भी साथ